हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाली है, जिसमें हम आज करने वाले हैं 100 प्रश्न करने वाले हैं। जो प्रश्न है ये 100 प्रश्न वो हैं सब PYQ बेस्ड 2018 से लेके जहाँ तक भी 100 होंगे आपके। ये पार्ट 1 है, जो ये है पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपके ये प्रश्न 100 रहेंगे, दूसरे में 100 रहेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 2018 की पहली की शिफ्ट का है 18/6/2018 की पहली शिफ्ट 18/6/2018 शिफ्ट फर्स्ट। अब जो यह है सिर्फ ओनली हिंदी का 37/37 वाला। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन के सामने, बताइएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान? तो वो आपका है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा? बताइए। तो आपका अचरज है, ठीक है। अगर अंगरक्षक का पूछें तो अंग रखा, ठीक है। और आशा का पूछेगा तो आश, ठीक है। अगर अंधकार का पूछा है तो अंधेरा। अचरज का पूछे तो आश्चर्य, ठीक है। अचरज का आश्चर्य। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, शीत का विलोम शब्द क्या है? ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण? बताइए। तो आपका शीत माह ठंड होती है तो इसका होता है उष्ण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कृष्ण का पूछे तो होता है शुक्ल। गीत का तो होता नहीं कुछ, ठंडा का गर्म होता है। प्रश्न नंबर 4, कर का अर्थ नहीं होता? सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स? बताइए। तो आपका होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 5, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ? बताइए भाई। तो वो आपका दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी? बताइएगा, फटाफट बताइए। तो वो आपका वायु और अग्नि, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग परा है। प्रश्न नंबर 8। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट। प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। तो महोत्सव का आपको पता होगा महाधन उत्सव, महोत्सव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। संधि विच्छेद पूछा इसमें। तो मैंने घर जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने घर जाना था, बताइएगा। 10वां प्रश्न, मैंने घर जाना था, यहाँ पे क्या होता? मुझे घर जाना था, ठीक है। ऑप्शन ये गलत है, मुझे घर जाना था ये होना चाहिए था यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास? बताइएगा भाई मेरे, बहुत जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपके पास। तो आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न नंबर 12, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य,
भाववाच्य या क्रियावाच्य? बताइए। तो वह आपका कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? प्राचीन, मोटा, गरीब या और? तो इसका सही आंसर है डी, और, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, हिंदी में पूर्णविराम चिन्ह कौन सा है? बताइए पूर्णविराम कौन सा है? आपको पता होगा पूर्णविराम ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर इसको पूछे, ये तो आपको पता संबोधन है, ये संबोधन है पहले वाला। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। जैसे आपका अर्धविराम, अर्धविराम, अल्पविराम। प्रश्न नंबर 15, दूध का धुला होना, मुहावरे का क्या अर्थ सही है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना? सही आंसर बताइएगा। वो आपका निर्दोष होना। सही आंसर आपका निर्दोष होना। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। निर्दोष होना, निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 16, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन नंबर बी। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्न नंबर 17, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। अगर क्रोध पूछे तो किसका है? क्रोध होता है रौद्र का, रौद्र रस का, रौद्र का। ठीक है, भय पूछे तो भयानक का, भयानक का। ठीक है, विस्मय, यदि विस्मय पूछ ले तो होता अद्भुत रस का, अद्भुत रस का। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर ये पूछे तो दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में हमारी 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। और पूछ ले दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे और चौथे में होती है हमारी 11 मात्राएं, 11 मात्राएं। ये बात क्लियर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? बताइए। आपका है यमक। ठीक है, शब्दालंकार। अलंकार दो तरीके होते हैं, शब्दालंकार या अर्धालंकार होता है। शब्दालंकार हमारे होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है, और उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, भ्रांतिमान, संदेह जो भी होते हैं वो हमारे अर्धालंकार में जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य, बताइए तालव्य ध्वनि कौन सी है? वह तालव्य, तो तालव्य हमको बताओ क्या क्या आता है? पूरा हमारा चवर्ग आता है, पूरा तो चवर्ग आएगा। ठीक है, प्लस छोटी, बड़ी। ठीक है, और या और शा, ये हमारे तालव्य में आते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कहता है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए का कबूतर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना? आपका सही आंसर रचना, ऑप्शन नंबर डी, रचना स्त्रीलिंग इसमें। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता? सही आंसर आपका राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 की तरफ, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के लिए होता है? लड़का, घोड़ा या प्राण या वधु? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राण, ऑप्शन सी, प्राण। 25वां, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता की है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, सर्वनाम कौन सा है? घर, आप, पहाड़ या नदी? तो आपका है आप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27,
अगर एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दें मुझे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत? विशेषण, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है? विशेषण का कौन सा है बताइए? तो शांत। ठीक है, शांत। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, बोलना, सुनना या कहना? बताइए। तो वो आपकी होती है सुनना। प्रेरणार्थक सुनिया, प्रेरणार्थक क्रिया। यह आया क्वेश्चन 29 से। ये 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। चलते प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या कहता है? 29वां, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ क्या है? आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ, खेलों को राष्ट्र सम्मान? बताइए। तो वह आपका खेलों को राष्ट्र सम्मान। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन हो सकता है? आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिता? बताइए भाई। प्रश्न नंबर 30वां, तो वह आपका खेलों का गिरता स्तर, खेलों का गिरता स्तर। प्रश्न नंबर 31, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? दोषपूर्ण नीतियाँ, संघों की गुटबाजी और सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्र सम्मान। तो है खेलों के लिए राष्ट्र सम्मान। प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32वां प्रश्न आ गया आपका। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किससे पड़ता है? बताइए। तो पड़ता आपसी गुटबंदी होने से। आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 33, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि? बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या फिर कृषि? बताइए भाई। गद्यांश के अनुसार क्या नहीं है? तो सही आंसर है उसका वो खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34, गोदान किसका उपन्यास है? गोदान, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोदान किसका उपन्यास है? तो वो है आपका प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35वें प्रश्न क्या कहता है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? बताइए। तो बीजक आपका कबीरदास की है। साकी शबद रामायणी भी सूरदास जी की है, सॉरी कबीरदास जी की। प्रश्न नंबर 36, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी, तो वह आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 37, ये प्रश्न 18/6/2018 शिफ्ट फर्स्ट का लास्ट प्रश्न है। कामयानी के रचनाकार कौन है? ये हमारे जयशंकर प्रसाद, कामयानी के। और दूसरी बात, ये शिफ्ट हमारी 18/6/2018, जिसमें जितने भी हिंदी के शिफ्ट फर्स्ट पूछे गए हैं ना, ये वो प्रश्न है शिफ्ट फर्स्ट। अब चलते हैं 18/6/2018 की शिफ्ट सेकंड की तरफ। चलिए, ठीक है। ये 8, 9, 10 जून में बहुत अच्छा काम करने वाली है, ऐसी क्लास है ये। ये शिफ्ट सेकंड है, ये शिफ्ट सेकंड। ठीक है, शिफ्ट सेकंड 18/6/2018 की शिफ्ट सेकंड है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? समास बताइए। सद्भावना में सद्भावना कौन सा है? तो अब कर्मधारय है। सद्भावना का मतलब होता है सच्ची भावना, सच्ची भावना। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है? मुदित मनोहर मानस देखा, तो इसमें आपका अनुप्रास है। इसमें कोई माँ की आवृत्ति बार हो रही है, माँ की, माँ। प्रश्न नंबर 34
बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? बी रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। अभी ये पीछे ही प्रश्न आया है बी रस का, अभी मैंने बताया पीछे 2 मिनट पहले ही, वो भी सवाल ये 2 बार रिपीट हुआ है हैंड टू हैंड एक ही दिन में। उत्साह, ठीक है, बी रस का होता है उत्साह। प्रश्न नंबर 4, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई या सोरठा? बताइए। सवैया, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा? तो आपका यह चौपाई है, चौपाई, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है बताइए। शीला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी, शीला से खाया नहीं जाता। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, ठीक है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है बताइए भाई। मैं तुम्हें, तो आपका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह काम नहीं करता, तो इसमें है काम, अव्यय पद जो काम है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि का प्रयोग नहीं हुआ? जो ऋषि की मात्रा है उसका प्रयोग नहीं हुआ। क्रिया, वर्षा, ऋतु या वृष्टि? बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट से। तो आपको वृष्टि। शा का उच्चारण स्थान क्या है? शा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए भाई। अब ये पीछे सेम प्रश्न आया है, मैंने अभी बताया था, ये जो तालु होता है, तालु। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि? बताइए कौन से में नहीं है? तो वह मातृभूमि में नहीं है। प्रश्न नंबर 12, संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्ति, जाति, निजवाचक या भाववाचक? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, निजवाचक, ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये सभी प्रश्न 18 में आए हैं, 2018 में, और लगा लो कितने इजी प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन है आपका, वचन, ऑप्शन नंबर ए। सदा ही एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि? बताइए, बताइए बताइए। तो आपका दर्शन, दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है, इसमें आपको बताना है कारक कौन सा है, बताइए। तो आपका कर्म, ठीक है। प्रश्न नंबर 16वां, क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? बताइए। 16वां, इसमें आप है, ये आपके नीचे अंडरलाइन है, आप, इस तरीके से है, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो वो है आपका सर्वनाम, आपको पता है सर्वनाम में आता है। प्रश्न नंबर 17वां, प्रश्न नंबर 17, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक, ठीक है, ये धार्मिक के नीचे अंडर स्कोर है, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक बताना है, तो धार्मिक का विशेषण है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, निम्नलिखित में से तद्भव छांटिए, तो होता आपका कपूर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ, 19वां, सब कुछ जानने वाला,
सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो होता है सर्वज्ञ, आपका सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले बहुत कुछ जानने वाला तो बहुज्ञ। ठीक है, कुछ ना जानने वाला अज्ञ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आप बताएंगे उत्थान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। उत्थान, उद्यान का विलोम शब्द होता है पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है तो सुधाकर नहीं है। तो वह आपका सुधाकर, सुधाकर ऐसा शब्द है जो उसका पर्यायवाची नहीं है देवता का। प्रश्न नंबर 22 सही अर्थ वाला युग शब्द युग नहीं है, बताइएगा। तो वह आपका जलद, जलज और जलद। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता पत्ता, पंख, चिट्ठी या लेख, बताइएगा। तो वो होता है आपका लेख। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 सदैव शब्द में संधि क्या है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में आपकी होती है वृद्धि संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो प्रति आपका उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 26 वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, या वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो वह आपका एक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27वां बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा है। बहुत दिनों बाद, तो उसके लिए होता है आपका ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करें। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का लोकोक्ति का क्या अर्थ है। गधा बनना, हेरा फेरी, घर पर ना होना, कहीं ठोर ठोर ठिकाना ना होना। तो ऑप्शन नंबर डी, ठोर ठोर ठिकाना ना होना। अब आपका है पैराग्राफ। ठीक है, तो आप पैराग्राफ को पढ़िए। सर्दियों के दिन थे, एक बालक जो भी है आप पढ़िए यहाँ से, हमने यहाँ से पढ़ा और स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अब इसका। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये, अभी और बनानी है क्योंकि आधा घंटे में सोच रहा हूँ आधा घंटे में 100 प्रश्न हो जाए। 29वां प्रश्न बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। तो बच्चे का शर्ट हिलाना या कमीज हिलाना वो थोड़ी हो सकता है बेवकूफ़ी, कुछ हो सकता है उसमें कुछ भी हो। ठीक है, तो सूझबूझ को उसकी को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। प्रश्न नंबर 30 बताइए। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया, बताइए। तो आया शाबाशी देने का भाव आया था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया, शाबाशी देने का भाव। प्रश्न नंबर 32वां लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। लोगों की जान बचाने के लिए बच्चे ने जो कार्य किया था वो किस गुण को प्रकट करता है। तो परहित को। ठीक है, वो आया परहित को, दूसरों के हित के लिए कीजिए चिंता। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, बताइए सही। बच्चों ने घड़ी क्यों देखी। रेल के आने का समय हो रहा है, हो रहा था या हो रहा है। प्रश्न नंबर 34 गोदान किसकी रचना है। अब ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, 3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं सेम शिफ्ट में। आप चाहो चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेमचंद की। ठीक है, अगला प्रश्न महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था।
तो वो मिला था आपको 1982 में यामाकृति पे, 1982 यामाकृति। प्रश्न नंबर 36वां, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय जी को किस पे मिला था, बताइएगा, बताइए। तो उनको मिला था कितनी नवामों कितनी बार, और मिला किस सन में था? 1978 में। ठीक है। प्रश्न 18/6/2018 की सेकंड शिफ्ट का लास्ट सवाल। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। अब आया प्रश्न नंबर 1। अब जो ये है, ये 19/6/2018 की फर्स्ट शिफ्ट है, 19/6/2018 की। तो बताइए परमार्थ का सही संधि विच्छेद कौन सा है? परमार्थ का तो आपका है परम धन अर्थ, पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 2 की तरफ। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसका मैंने है, इसमें होता मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे होता है यहाँ पे मुझे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तो बताइए मेरे भाई कौन सा है? तो वह आपका तत्पुरुष समास, यानी राजा का पुत्र। ठीक है। ये आपका 19/6/2018 का है, शिफ्ट फर्स्ट। सभी शिफ्ट करा दूंगा 2024 तक की, 24-25 में जहाँ तक भी हुई हैं, हो सकता है ऐसा का भी करा दूंगा। आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है? इनमें से कौन सा अव्यय है, बताइए। तो अव्यय तथा, ऑप्शन नंबर सी, तथा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्पविराम का ऑप्शन नंबर डी, अल्पविराम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। अगला प्रश्न, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून बहाना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना, बताइए। तो वो आपका होता है बदनामी होना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्त के सही अक्षर क्या है? अब ये प्रश्न ना वर्तमान में यूपी ऐसा ही पूछा हुआ सब प्रश्न है 14 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये सेम है। काला अक्षर भैंस बराबर, बताइए। तो उसका सीधा आंसर है कि पढ़ा लिखा ना होना। प्रश्न नंबर 9, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइएगा। तो विस्मय, ये सेम सवाल आया, मैंने पीछे बताया है। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। अब ये दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले में और तीसरे में, पहले तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है, कौन सा इसमें शब्दालंकार नहीं है? बताइएगा भाई, बताइए फटाफट बताइए। तो आपका रूपक अलंकार है जो शब्दालंकार नहीं है, जो अर्थालंकार में आता है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत, इसमें पूरा तवर्ग आता है, प्लस ला आएगा और प्लस सा आएगा, तो तवर्ग में ला है आपका। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है?
निम्न में से कौन सा वर्ग अघोष है? बताइए। चा, झा, झाया या डा? बताइए अघोष कौन सा है? तो वो चा है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। सौभाग्य, काव्य, चंद्र या सुंदरता? तो आपका सुंदरता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर? सागर सही आंसर। 16वां प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन या लता? बताइए। 16वां प्रश्न, तो दर्शन। दर्शन। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा है? तो आपका सही आंसर ये है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है? शीतलता, बल, नया या वृद्धि? बताइए मेरे भाई, बताइए। तो आपका नया है। नया। ऑप्शन नंबर सी। सीता सो रही थी, इस वाक्य में काल कौन सा है? सीता सो रही थी, तो बताइए। इसमें था अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। 100वां प्रश्न, सॉरी 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो गांव है। गांव क्या होता है? ग्राम। अमृत का होता अमेय। उच्च का होता ऊंचा। एकत्र का होता इकट्ठा। इकट्ठा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। निम्नलिखित तत्सम शब्द छांटिए। ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 22, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर। समीर। ठीक है। आज का लास्ट सवाल, जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का कठिन, ऋण, सरल या मुश्किल? बताइए। तो सरल आपका सही आंसर है। वीडियो अच्छी लगा, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्न जो कि हमारे अब स्टार्ट होंगे 19/6/18 की फर्स्ट शिफ्ट से। शिफ्ट फर्स्ट मिलने वाले हैं और प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर ये कौन सा पहुंचा हमारा भी 24वां प्रश्न है। 24वें प्रश्न से मिलेंगे। 24वें प्रश्न से आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जय हिंद, जय भारत।